हाय फ्रेंड्स, वेलकम। सो आज मैं आपको ना एक एक्सपेरिमेंट की कहानी सुना रहा हूँ जो मैंने इस माइंडसेट वाली बुक में पढ़ी है। और रियली यार, ये जो मैंने पढ़ी एक्सपेरिमेंट की कहानी, ये बड़ी शॉकिंग थी मेरे लिए। आप लास्ट तक बने रहना और बताना कि आपके लिए शॉकिंग रही या आपका एक्सपीरियंस क्या रहा। ओके, अब ऑथर बताती है उन्होंने क्या किया ना। तो वो बताती है कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ, सोशल एक्सपेरिमेंट। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि बच्चों को बेसिकली दो ग्रुप बनाए। बेसिकली बच्चों का एक ग्रुप ही था। तो उस एक ग्रुप में उन्होंने क्या किया कि बच्चों को एक इजी पजल दिया। ठीक है, अब जब पजल सॉल्व हुआ तो उसने क्या किया, एक ग्रुप बच्चों का, उसी ग्रुप में से दो ग्रुप डिवाइड कर दिए। और एक ग्रुप को ना उन्होंने क्या, सॉल्व होने के बाद क्या करा, उस ग्रुप के आधे बच्चों को उन्होंने बोला कि वाह तुम कितने इंटेलिजेंट हो। ठीक है, ये उनको प्रेज किया, अप्रिशिएट किया, सबको एक्नॉलेज किया। और जो दूसरे आधा ग्रुप था उनको बोला कि अरे वाह तुम कितने मेहनती हो। ठीक है, सिर्फ एक लाइन का फर्क था। यानी कि जिन्होंने पजल सॉल्व करी, एक ग्रुप को बोला कितने इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो, अप्रिशिएट किया उनके टैलेंट को, और दूसरे को बोला कि यार कितनी कोशिश करी, कितने मेहनती हो। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, दोनों ग्रुप को फिर से ना एक चॉइस दिया कि भाई सेम इजी लेवल का पजल लेना चाहोगे या आपको एक टफ पजल दें जिससे कि आपको कुछ सीखने को मिले। तो ये उनसे पूछा गया। अब मजेदार बात क्या हुई कि जो इंटेलिजेंट वाला ग्रुप था, जिनको इंटेलिजेंट करके, स्मार्ट करके उनको एक्नॉलेज करा था, उनमें से ज्यादातर बच्चों ने पता है क्या चुना, उन्होंने ज्यादातर चुना कि सेम लेवल का पजल, इजी वाला। और मेहनत वाले बच्चों ने चुना ज्यादा टफ, जिसमें कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, अब यहां से इंटरेस्टिंग बात शुरू होती है। देखो हुआ क्या कि साइंटिस्ट ने क्या किया कि सबको बेसिकली एक जेन्युइन मुश्किल पजल दी गई जिसमें फेल होना तो तय था, कंफर्म था। अब जो इंटेलिजेंट वाले बच्चे थे ना, उनमें क्या हुआ कि वो बड़ी जल्दी फ्रस्ट्रेट हुए और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो भी गिरा और उनकी परफॉर्मेंस होती है वो पहले से भी खराब हुई। लेकिन जो दूसरा ग्रुप था, मेहनत वाला ग्रुप, राइट, जिनको एक्नॉलेज किया गया था कि आप मेहनती हो, उस ग्रुप में क्या हुआ कि वो बच्चे लगे रहे और उनका परफॉर्मेंस एक्चुअली इंप्रूव होता गया। और अभी इतना नहीं, इसमें एक आखिरी ट्विस्ट आता है। वो क्या हुआ कि जब उन बच्चों से पूछा गया कि एक काम करो, आप जो भी स्कोर मिला है आपको दूसरी पजल में, वो एक दूसरे को बताओ। तो वहां ये देखा इंटरेस्टिंगली साइंटिस्ट ने, जो सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कि भाई जो इंटेलिजेंट ग्रुप वाले बच्चे थे उनमें से कईयों ने झूठ बोला और उन्होंने अपना स्कोर बढ़ाकर बताया। ठीक है, जबकि मेहनत वाले ग्रुप, जो मेहनती ग्रुप जिसको लेबल किया गया था, एक तरह से एक्नॉलेज किया गया था, उस ग्रुप में ऐसा नहीं हुआ। अब सोचिए, सिर्फ एक वर्ड यार, एक सेंटेंस कि तुम इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो, बड़े टैलेंटेड हो, बोलने से जो वो बच्चे थे वो अपनी इमेज को ज्यादा बचाने में लग गए, ज्यादा दर की अपनी ग्रोथ जो उनकी हो सकती, क्या वो सीखेंगे, है ना। और तुमने मेहनत की बोलने से जो बच्चे फेल भी हो रहे थे टफ चीजों में, वो उनको नॉर्मल लगने लगा। और देखो, ये सिर्फ बच्चों की बात नहीं है। हम खुद को कैसे प्रेज करते हैं, कैसे एक्नॉलेज करते हैं, कैसे खुद को परसीव करते हैं, ठीक है, अपनी टीम को कैसे अप्रिशिएट करते हैं, सब कुछ यही डिसाइड करता है कि हम चैलेंज से भागते हैं जब कोई टफ लाइफ में सिचुएशन या चैलेंज आता है, या हम उससे कुछ सीखते हैं। तो आज का सवाल अपने आप से पूछिए कि जब किसी ने आपकी तारीफ की थी लास्ट टाइम, क्या वो आपके टैलेंट की थी या आपकी कोशिश की थी? और जब आप किसी दूसरे की तारीफ करते हो तो आपका कहां झुकाव रहता है? उसकी टैलेंट, उसकी स्मार्टनेस उस पर रहता है, या आपका रहता है कि यार वो ही गिव्स हिज बेस्ट एफर्ट, राइट? यानी कि इन दोनों में से कहां पर? तो बताइएगा, और आपको एक्सपीरियंस कैसा लगा ये भी शेयर कीजिएगा। एंड मीनवाइल आपके कोई कमेंट है तो प्लीज डू शेयर। और कल मिलते हैं अगले इस बुक के कंसेप्ट के साथ में, जिसको लाइफ में हम अप्लाई कर सकें। बाय। और हाँ, मेहनत को सेलिब्रेट करते रहिए भाई।